हे दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी आईएएस। नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1984 के अंदर दोस्तों हम लोग को ये पता लगता है कि आप कह सकते हैं उसके अंदर बेसिकली एक पूरी लिस्ट दी गई जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि कौन सी चीज़ों पे, किन चीज़ों के प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, कल्टीवेशन पे, आप कह सकते हैं सेल पे, परचेजिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, स्टोरेज, कंजप्शन पे नारकोटिक ड्रग या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस माना जाता है। तो 1985 के अंदर दोस्तों इन चीज़ों को डिसाइड किया गया। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली यहाँ पे सिंगल जज बेंच बैठती है, जहाँ पे आप कह सकते हैं एक तो आपका हो गया मधुकर वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 के टाइम पे, ओके। और दूसरा दोस्तों केस आता है आपका जो हुआ था अर्जुन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 के अंदर। तो ये दो हमें जो आप कह सकते हैं केस मिलते हैं जहाँ पे ये बोला गया कि भांग है बेसिकली वो गांजा नहीं है, तो इसको नहीं कवर किया जाएगा अंडर दी एनडीपीएस एक्ट। ये चीज़ें दोनों ही आप कह सकते हैं केसेस में डिसाइड होती है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्या बातें हमें पता हैं इसके बारे में, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वीडियो में। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि काफ़ी कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आप लोग को काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। पर दोस्तों मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से इतनी बेहतरीन है। जो टॉपर्स हैं दोस्तों ये हमें अनअकैडमी से देखने को मिलते हैं। कई सारे फैसिलिटीज़ और फीचर्स आपको मिलते हैं जिनकी मदद से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अलग लेवल तक पहुंचा सकते हैं। 0% की EMI अवेलेबल है, तो जिन बच्चों को अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत है कोर्स परचेज करने में तो उनकी मदद के लिए अनअकैडमी खड़ा है और आप कह सकते हैं इन जैसी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवा रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं 1 जून को एक व्यक्ति है जिसे बेल दे दी गई। उसको ये बोला गया कि उसके पास 29 kg भांग और 400 ग्राम गांजा था। कर्नाटका हाईकोर्ट ने दोस्तों रिसेंटली यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि किस तरीके से जो एनडीपीएस एक्ट है उसे यहाँ पे उसमें ही आप कह सकते हैं भांग को रिफ़र किया गया है एज अ प्रोहिबिटेड ड्रिंक और प्रोहिबिटेड ड्रग के तौर पे, ओके। ये चीज़ें पता लगती हैं और इसके बाद ही ये न्यूज़ में रहा। जो गांजा दोस्तों यहाँ पे रिकवर हुआ है आप कह सकते हैं वो बिलो कमर्शियल क्वांटिटी है और एक्यूज माना जाता है कि उसे बेल इसलिए मिली है ऑन अ पर्सनल बॉन्ड ऑफ 2 लाख रुपए के पैसे पे उसे यहाँ पे आप कह सकते हैं बेल मिली है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि सिंगल जज बेंच बैठी थी और वहाँ पे डिसाइड किया गया था कि जो भांग है आप कह सकते हैं उसे कवर नहीं किया जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले आप कह सकते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा तो बोल दिया कि आप कह सकते हैं गांजा को भांग को कवर नहीं किया जाएगा गांजे में, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भांग जो है वो एक प्रोहिबिटेड ड्रिंक है और उसे ड्रग कहा जाता है। ये क्यों है या फिर इसकी वजह क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि भांग है क्या बेसिकली। देखिए दोस्तों भांग एक ईडेबल प्रिपरेशन है जो कि लीव से बनती है ऑफ कैनाबिस प्लांट, ओके। कैनाबिस प्लांट जो है दोस्तों उसकी लीव से बनती है। अब इसे हम लोग काफ़ी जगहों पे यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रिंक्स वगैरह में, ठंडाई हो गई, आपका लस्सी हो गई और कई सारे खाने के साथ भी हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोगों ने होली वगैरह पे देखा होगा कि भांग वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। भांग को दोस्तों कंज्यूम किया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और बहुत सालों से किया जा रहा है। फ्रिक्वेंटली दोस्तों होली और महाशिवरात्रि के दौरान पे हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिलती हैं। अब देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि वाइड स्प्रेड होता है इसको जब यूरोपियंस को इसकी अटेंशन मिलती है। विथ गार्सिया डा ओर्टा जो कि एक पोर्तुगीज फिजिशियन है, वो अराइव करते हैं गोवा में 16th सेंचुरी के अंदर दोस्तों, और उन्होंने नोट करा कि भांग जो है दोस्तों जनरली वो यूज़ करते थे और बाय नंबर ऑफ पीपल उन्होंने यहाँ पे कोई मिस्ट्री नहीं देखी इसके बारे में या फिर कोई दिक्कत उन्हें महसूस हुई होगी इसके बारे में। तो ये तब से आप कह सकते हैं फेमस हुआ। इस तरीके से आप लोग को ये जो पौधा है ये देखने को मिलता है, बेसिकली प्लांट लीव्स है बेसिकली, और लीव्स ही हमें देखने को मिलती है। अब कानून की बात करें तो 1985 के अंदर एनडीपीसी एक्ट आता है जो कि पूरी तरीके से लेजिस्लेशन पे है और डील करता है ड्रग्स और उनकी ट्रैफिकिंग को लेके। इसके अंदर जितने प्रोविजंस आते हैं दोस्तों वहाँ पे पनिशमेंट दी गई है कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, सेल, ओके, कंजप्शन, परचेज, ट्रांसपोर्ट और यूज़ किया जाएगा अगर किसी बैंड ड्रग्स, ओके, एक्सेप्ट मेडिकल पर्पज़ और साइंटिफिक पर्पज़ के अलावा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं उनको गलत माना जाएगा, उनका यूज़ बैन है और उनको हम लोग पनिशमेंट के लिए तौर पे माना जाता है। जो एनडीपीएस दोस्तों एक्ट है ये डिफाइन करता है कैनाबिस को एज अ नार्कोटिक ड्रग, ओके, और बेस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो कि आप कह सकते हैं आप परव्यू में रखा गया था। जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं कैनाबिस के आपके अलग अलग आते हैं, जैसे कि चरस हो गया, ये एक सेपरेट रीजन है दोस्तों और एक अलग फॉर्म है। इसको आप कह सकते हैं क्रूड और प्यूरिफाइड माना जाता है और ऑब्टेन किया जाता है कैनाबिस प्लांट से। इसके अंदर दोस्तों कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन से बनता है ये, और हम लोग इसे यहाँ पे जो हैशिश ऑयल या फिर लिक्विड हैश के नाम से भी जानते हैं। गांजा की बात करें दोस्तों तो ये एक फ्लावरिंग होता है और फ्रूटिंग टॉप्स रहते हैं इसके कैनाबिस प्लांट का, जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है वहाँ से हमें मिलता है। अगर हम लोग सीड्स को और लीव्स को हटा देते हैं तब
पर दोस्तों आप कह सकते हैं इसको अलग तरीके से रखा गया है, जो नाम इसको मिला है वही आप कह सकते हैं देखने को मिलता है हमें। अब कोई भी ऐसा मिक्सचर या फिर कुछ भी ऐसा मटेरियल हो, ओके, जो कि आप कह सकते हैं अबव फॉर्म रहे कैनाबिस का, और उसको यहाँ पे ड्रिंक प्रिपेयर किया जाएगा, तो उसे इसके अंदर लगाया गया है। जो एक्ट दोस्तों ये अपनी डेफिनेशंस में एक्सक्लूड करता है सीड्स को और लीव्स को, कि जो भी आप कह सकते हैं टॉप में नहीं है, ओके, वो सब हटा दिया जाएगा। भांग दोस्तों बनता है लीव्स ऑफ द प्लांट की वजह से, इसी वजह से एनडीपीसी एक्ट के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी गई है। ओके, अब आपको पता लग रहा होगा कि आखिर क्यों यहाँ पे महाराष्ट्र ने और हरियाणा ने उस टाइम पे बोला कि भांग जो है वो एनडीपीसी लिस्ट में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही लिखा हुआ है कि सीड्स और लीव्स को काउंट नहीं किया जाता है इसमें। ओके, ये बातें हमें पता लगती हैं। अब किस तरीके से जो कैनाबिस है और क्रिमिनल लायबिलिटी है, देखिए सेक्शन 20 के अंदर एनडीपीसी एक्ट बोलता है कि पनिशमेंट दी जाएगी अगर कोई प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज, इंपोर्ट, इंटरस्टेट एक्सपोर्ट हो गया कैनाबिस का, इस एक्ट के अंदर उन सभी को पनिशमेंट दी जाएगी। और पनिशमेंट दोस्तों बेस्ड रहती है कि कितना अमाउंट में जो ड्रग है उसे सीज करा गया है। अगर हम लोग बात करें एक कॉन्ट्रावेंशन के बारे में जिसके अंदर इन्वॉल्व रहता है स्मॉल क्वांटिटी 100 ग्राम ऑफ चरस या फिर आप कह सकते हैं 1 kg ऑफ गांजा, तो वो काफ़ी आप कह सकते हैं रिगरस इम्प्रिजमेंट रहता है फॉर अ टर्म, और वो एक्सटेंड किया जा सकता है दोस्तों 1 साल तक। और फाइन भी है दोस्तों जो कि आप कह सकते हैं 10,000 तक जा सकता है। ये हमें पता लगता है बेसिकली। अगर कमर्शियल क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, ये तो आप कह सकते हैं कोई पकड़ा गया बेसिकली उसके बारे में, लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी की बात करें तो वहाँ पे हमें 1 kg चरस, जो कि हमें हैश के नाम से जानते हैं, 20 kg गांजा। अब इसके लिए यहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है दोस्तों वो 10 साल से कम की नहीं बताई गई है, जो कि 10 से लेकर 20 साल तक जा सकती है अगर कमर्शियल पर्पज़ में कोई दिक्कत देखने को मिलती है। ओके, और इस दौरान दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक जो है फाइन भी पड़ सकता है। इम्प्रिजमेंट दोस्तों हो सकती है 20 साल तक आपकी, और फाइन तो वैसे ही पड़ रहा है। पर वहीं दोस्तों मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन इन्वॉल्व रहता है जिसके अंदर कमर्शियल से कम रहेगा पर स्मॉलर क्वांटिटी ज़्यादा रहने वाला है, तो वहाँ पे 10 साल तक यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, जिसके बाद आपको 1 लाख रुपये तक का फाइन देना पड़ेगा, जो कि इन दोनों के बीच में आता है। ना ही आप कह सकते हैं कमर्शियल पर्पज पे यूज़ करते हैं, ना ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, तो जो बीच का आप हो गया वहाँ पर आप कह सकते हैं 1 लाख रुपये तक का फाइन रह सकता है आपको। ये सब हमें पता लगता है इससे बारे में। आई होप कि अब आपको पता लगा होगा कि आखिर भांग को क्या लेके डिसीजंस होते हैं और क्या प्रोविजंस हमारे कानून में लिखे गए हैं। ओके, आई होप कि अब आपको चीज़ समझ में आई होंगी। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। अगर आपके पास कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा जरूर, और अगर कोई सजेशन है तो उसको भी बता दीजिएगा। हैव अ नाइस डे।